भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान ये कहा कि हर इंसान को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का फंडामेंटल राइट है। बड़ी अच्छी बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन वातावरण को, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने की शिक्षा नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। इसमें कुछ नहीं, दो बातें हो सकती। अभी मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि आगरा म्यूनसिपैलिटी पे 58 करोड़ का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाई थी पोल्यूशन करने के लिए। अनट्रीटेड सीवर जो है जमुना में डिस्चार्ज करना है, रिवर में, जमुना मैया में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। मगर मैं समझता हूं कि ये सब बातें लफाजी हैं। रिलीजन के धर्म के मामले में कहा गया है कि धर्म है क्या? धर्म का मतलब है, एक नाम है उसका गॉड, ट्रुथ। भगवान का मतलब है सच, सच्चाई। इधर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है कि सच, ट्रुथ गॉड का, भगवान का नाम है। अब ये ट्रुथ जो है, जो दूसरी बात है कि भगवान तो निरंकार होता है, ऐसे ही सच, ट्रुथ जो है वो भी निरंकार होता है। ना भगवान की कोई शक्ल होती है, ना सूरत होती है, ना ठंड लगती है उसको, ना जाड़ा लगता है, ना कोई कपड़ा पहनता है वो, ना उसको मकान चाहिए कोई, ना मंदिर चाहिए। ऐसे सच को, ट्रुथ को भी, जैसे भगवान जो है निरंकार है, ऐसे ट्रुथ भी निरंकार है। दोनों ही निरंकारी है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, अब इन्होंने 11 नवंबर के अपने ऑर्डर में किया है कि पुलिस, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करे कि जो दिवाली पे पटाखेबाजी होती है हर साल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे अमल क्यों नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार, इनकी सरकारों को भी तलब किया है कि आपने पटाखेबाजी ना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अमल करने के लिए क्या किया है। किसी ने कुछ नहीं किया। एफिडेविट फाइल करेंगे, वकील जाएंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ना चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के खिलाफ, ना डायरेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ हरियाणा की, ना यूपी के डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, ऐसी ना बिहार के डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया गलत है, बेसिकली गलत है, फंडामेंटली गलत है। ये तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में कि हमें सबको जीने का अधिकार है। पोल्यूशन से हमारी जिंदगी कम हो रही है, प्रदूषण से, पानी और वातावरण के। जब मैंने ये 89 में पोल्यूटेड हॉलोकॉस्ट रिसर्च पेपर लिखा था, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने इनवाइट किया था इस पे पोल्यूटेड हॉलोकॉस्ट के लिए, जब पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था 5 जून 2089 को। ये मैंने पेपर लिखा था 88 में। तो अब सवाल ये है कि ये भी हो गया, मैंने लेक्चर भी दे दिया। ये मेरी किताब फलजाई नेशन और सोसाइटी, इसमें मैंने इन सब बातों का जिक्र किया है। मगर नतीजा क्या निकला? जो मैंने ओरिजिनल पिटीशन नंबर 43 ऑफ 1989
और जब डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था तो उसमें रीड विद सिविल अपील नंबर 2931 ऑफ 1991 मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था। नतीजा क्या निकला सब में कोशिशों का 5-6 साल की कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए को कि आप ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपया दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दे। अभी दोनों ही कल्प्रिट हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डेवलपमेंट एजेंसी है दिल्ली की, और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या कर रहे थे? तीनों कल्प्रिट हैं। मगर सवाल ये है कि जो पोल्यूशन से मैंने कहा था हमें 1-1 लाख रुपया दीजिए, ये आपने ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं बनाया, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का और सीवरेज का, और एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, तो 1-1 लाख रुपये हमें मुआवजा कर दीजिए, हमारी ज़िंदगी कम हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जो 91 में ये फिर 92 में गया था दूसरे दफा, जब उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, एमसीडी को तो दे दिया। सवाल ये जिंदगी किसकी कम हो रही है? क्या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिंदगी कम हो रही है? नहीं, जो हम दिल्ली के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनकी जिंदगी कम हो रही है। फंडामेंटल राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं। हमें जीवन का अधिकार है जिसको कर्टेल किया गया है। ऐसी जो आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिलवा दिया पैसा। क्या यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिंदगी कम हो रही है पोल्यूशन से? नहीं, जिंदगी कम हो रही है इंसानों की जो आगरा उसके सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। तो फंडामेंटल अप्रोच ही गलत है। अब 91 और अब चला 2024, इस अगर जो 33 साल में आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू तकरीबन 30 लाख रुपए के बराबर है। इस पोल्यूशन से जो जिंदगी कम हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन्स के हो रहे हैं, ना कि आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या सेंट्रल यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, या ना दिल्ली की डीडीए के, ना दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। भाई मुआवजा उसको दोगे, कंपनसेशन उसको दोगे जिसको, जो विक्टिम है, जिसका नुकसान हुआ है। तो जिसकी कम जिंदगी हुई है मुआवजा उसको दो। ये सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के ऑर्डर नहीं कर रही है। अगर जो इन्होंने 91 में 90 जब मैं गया था सुप्रीम कोर्ट स्टे वैकेट कराने के लिए, डीडी ने स्टे लिया था, फिर 92 के एंड में गया था कि हमें मुआवजा जो है नहीं मिला 1-1 लाख रुपए का। ठीक है, उनका सिस्टम रेक्टिफाई करेगा, तो उनकी ड्यूटी है। उसने कौन सा कर दिया उन्होंने एहसान हम पर? जिनकी तो एमसीडी की नहीं कम, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं हुई, ना दिल्ली की ना आगरा की। जिनकी जो कम हुई है इंसानों की हुई है, जो वहाँ रहते हैं, जो रेजिडेंट है, और उनकी नहीं, चीड़ परिंदों की भी हुई है, कुत्ते बिल्ली की भी हुई है। सबके ऊपर पोल्यूशन का इल इफेक्ट है। तो विक्टिम वो सब है जो प्राणी है, उन प्राणियों में अहम है इंसान। तो वो मुआवजा मिलना चाहिए था इंसानों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती कि जितने रेजिडेंट हैं यहाँ के, इन सबको आप 30-30 लाख रुपए कंपनसेशन दे दो आगरा के। जब मैं 1992 में गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम उन्होंने ऑर्डर किया तो भाई दिल्ली के सब रेजिडेंट को, सब पोल्यूशन से परेशान है, 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपए इनको दे दो, तो ये पोल्यूशन आज होता ही नहीं। तो ये इंसाफ पसंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज भी। इनको इंसाफ का पता ही नहीं है, न्याय का पता ही नहीं है। ये मजहब की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो दिया जलाते हैं आप, उसमें तेल जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, उससे भी तो ऑक्सीजन खत्म होती है। ऑक्सीजन जलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। जो दिए बनाए जाते हैं मिट्टी के, वो दिए जो है मिट्टी के जो दिए होते हैं, वो मिट्टी को अर्थ को बेक करके दिए बनाए जाते, पका के। उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो उसको पकाया था दियों को, दीपकों को, उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो दियों पर बनाने में पाबंदी लगे।
अब जब बिजली का इन्वेंशन हो गया 180 साल पहले, तो दिए जलाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वैसे बहुत रोशनी है, पूजा करनी तो रोशनी के अपने बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, एलईडी बल्ब लगा हुआ, उसकी पूजा कर लो। दिए को क्या जरूरत जलाने की जरूरत है? दूसरी है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये नेचुरल रिसोर्स वेस्टेज है। जो हम ईंट पकाते हैं, अर्थ को, मिट्टी को पात के, और उसको अर्जन ब्रिक होती है, उसको पकाते हैं, नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज। उसमें भी तो ऑक्सीजन निकलती है, जो कोयले जला के उसमें किल्स में और ईंटें पकाते हैं, उससे मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना के हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट किया, और साथ साथ जो है एटमॉस्फेयर पोल्यूशन भी किया। कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाने की? कोई जरूरत नहीं है। कौन से धर्म ने कहा है? जब भगवान निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जब भगवान सच है, ट्रुथ है, तो ट्रुथ का कोई मंदिर बनाते हैं क्या? मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च बनाते हैं? कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। ये बिल्डिंगें किस लिए बनाई है? ये संग तराश है। पता नहीं उसको मजदूरी भी पूरी मिली या नहीं मिली मूर्ति बनाने की। रात दिन मेहनत करते, पत्थर काट काट के घिस के स्टैचू बनाते हैं, बुत बनाते हैं, मंदिर में लगा देते हैं, वहां दिए जलाते हैं, लाखों दिए जलाए जाते हैं। भाई क्या जरूरत है दिया जलाने? उसे आप कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो? कि नेचुरल ये ऑयल जो है, ये भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना। ऑयल सीड से हमने ऑयल निकाला, कोई मिट्टी के तेल में तो जलाता नहीं है, लालटेन में या लैंप में। तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, कोई भी तेल हो, ऑयल हो, ऑयल सीड से ऑयल का, उसकी भी वेस्टेज हो रही है। किसान ने, एक फार्मर ने मेहनत करके बनाया, उपजाया, उसकी मेहनत को भी बेइज्जती हो रही है। मगर मेरा कहना यह है कि सब ये दिए जलाना ये बंद होना चाहिए। पोल्यूशन का है, ये भी कॉज है। सिर्फ पटाखे ही नहीं है, ये मंदिर मस्जिद जो बनाए गए नेचुरल रिसोर्स हैं, ईंटों से बनाए हैं, वृक्ष से बनाए गए हैं। कोई जरूरत नहीं है इनकी, ना मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, ना चर्च की। कोई जरूरत नहीं इनकी। वो धर्म तो जो है, जब निरंकार है भगवान, तो अपने घर में अपनी आत्मा आंख मीच के बैठ जाओ चुप, और भगवान के दर्शन आपको अपने आप हो जाएंगे। जब सच है, गॉड इज ट्रुथ। गुरु नानक ने यही कहा था ना, गुरु नानक देव जी ने, जो सिखिज्म के फाउंडर हैं, यही तो कहा था कि गॉड इज ट्रुथ। तो भाई सच बोल लो, तो भगवान के दर्शन हो गए सच बोल के। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज सच बोल रहे, तो उनकी बात कौन सुनेगा? झूठों की, बेईमानों की। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे? सबसे पहले इनको ऑर्डर करना चाहिए। पटाखे जलाने पे तो आपने ऑर्डर कर दिया, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाने पे भी पाबंदी लगाओ, दिए जलाने पे भी पाबंदी लगाओ। भाई बिजली आ रही है, बिजली की पूजा कर लो, हाथ जोड़कर नमस्ते कर लो। ट्यूबलाइट को कर दो, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, उनको नमस्ते कर लो हाथ जोड़ के। क्या जरूरत है दिए जलाने की? तो ये कुछ काम इनका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी करती है। मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, ये भी रेडी होते थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन के। मेरी कई दफ़ों से झड़प हो जाती थी, 5 जजेस की बेंच थी, उसमें रिटायर्ड जज थे, सुप्रीम कोर्ट में 13 साल रहे थे वो। हाई कोर्ट के एक जज थे गुजरात के, रिटायर्ड वो थे, और 3 और सज्जन थे। 5 जजेस की बेंच में मैं धड़ाक से बोलता था। तब तो जवान था, 80 साल का हो गया। तो 91 यानी कि अब जो 35 साल पुरानी बात हो गई। तो उस टाइम तो जो था, मैं 50 साल से भी कम की आयु का था। तो बोलता था अब क्या कर लूँ, और मगर ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए कोई इनकी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा। क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट पुलिस कमिश्नर का? क्योंकि सच्चाई तो इनके दिल में है ही नहीं। सच्चाई इनके दिल में तब मानी जाती जबकि ये कहते कि भाई ये विष्णु कुमार अग्रवाल आया पिटीशन लेके अपनी कॉलोनी की, इनको 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दे दो, इनकी ज़िंदगी कम हो गई है। और जितना 1989 में पोल्यूशन था, आज 2024 में उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पूरे नॉर्थ इंडिया में धुंध हो जाती है।
आप इंडिया गेट पर खड़े हो गए वहाँ, अगर आप देखें तो आपको राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, इतना पोल्यूशन हो गया है। फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ती हैं हवाई जहाज़ों की। 91 में कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं होती थी पोल्यूशन की वजह से, 89 में नहीं होती थी, 91 में भी नहीं होती जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। तो मेरी अर्ज ये है, मेरी विनती ये है कि ये जो लफड़ झप्पड़ मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो है और गलत ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ये ऑर्डर के इशू करेंगे पोल्यूटर मस्ट बी पनिश्ड, और वो जिनको उससे पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है, जिनकी कम हो रही है, उनका फंडामेंटल राइट की हत्या हो रही है, उनको मुआवजा दें, ना कि एक कल्पित एक चोर दूसरे चोर को दे रहा है, एक की जेब से निकाल के दूसरे की जेब में डाल दिए पैसे। ये क्या इंसाफ हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो इंसाफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और इंसानियत, ईमानदारी चाहिए। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।